नमस्कार साथियों। आज हम लोग निकले हैं ये फतेहगंज वाली एक रोड पर, जहाँ पर जो फैक्ट्री बंद पड़ी है उसके अंदर जाने का प्रयास है कि वहाँ एक साथी से बात हुई थी, तो देखते हैं अंदर जाके वो जो कभी सुनहरी फैक्ट्री हुआ करती थी वो अब कैसी दिख रही है, या उसके पीछे की क्या क्या चीज़ें और क्या क्या बातें जुड़ी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पहुँच के पता लगेंगी। तो हमारे साथ आज शब्द हैं और सीमा है जो कहीं खोई बैठी हैं, ब्लॉग में नहीं देख रही हैं। तो देखते हैं आगे चल के क्या मिलता है इस फैक्ट्री में। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र सुनील मानव और मैं आज आपको लेके चलता हूं बरेली के पास के ही एक जंगल में, और जहां पर कभी बघीरा नामक बाघ और एक शर्मीली बाघिन रहा करती थी। तो आज देखते हैं उसका वो साम्राज्य, उसका वो घर कैसा हुआ करता था। तो आज का दिन कुछ अलग करने का था। मन में उत्साह और रोमांच की भावना थी क्योंकि छुट्टी थी और हम करीब 12 बजे घर से निकले। धूप खिलने का इंतजार कर रहे थे। साथ में मेरा बेटा शब्द और सीमा थी। हमारा गंतव्य यही बरेली की प्रसिद्ध रबर फैक्ट्री था। पहले से ही मन में विचार था कि आज फैक्ट्री के उस हिस्से को देखेंगे जहां कभी मशीनों की गूंज हुआ करती थी, लेकिन योजनाएं हमेशा हमारे नियंत्रण में कहाँ होती हैं। फैक्ट्री पहुंचने पर मुख्य गेट पर गार्ड ने हमें रोक दिया। उसने शालीनता से बताया कि मशीनों वाले हिस्से में जाना मना है और वीडियो बनाने की तो बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। उसके चेहरे पर सख्ती का भाव उसकी जिम्मेदारी को ही दर्शा रहा था। थोड़ी बातचीत के बाद हमें उसके अंदर तो घुसने दिया, लेकिन वीडियो ना बनाने का वादा लिया। फैक्ट्री के अंदर का हिस्सा अथाह मशीनों से गिरा होने के बावजूद शांत, सुनसान और खाली था, लेकिन उसमें अब भी अतीत की कहानियों की झलक महसूस हो रही थी। उसने हमें बताया कि यह फैक्ट्री कभी अपने समय में उद्योग का प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। हमने उसकी बात मानकर पूरा क्षेत्र देखा, कोई वीडियो नहीं बनाया, उसे धन्यवाद कहा और बाहर निकल आए। आते-आते सोचा कि एक वह भी समय रहा होगा जब यहाँ पर शर्मीली बाघिन रहा करती थी। खैर, जाते-जाते गार्ड ने हमें सुझाव दिया कि फील्ड एरिया की ओर जाइए। उसने बताया कि वहाँ हिरण और अन्य वन्य जीवों को आज भी देखा जा सकता है। शब्द के लिए किसी रोमांचकारी कहानी जैसा था। उसकी उत्सुकता देखते ही बनती थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान ने हमारी यात्रा को एक नई दिशा दी। हमने तुरंत गाड़ी मोड़ी और फील्ड की ओर चल दिया। तो ये एरिया जो था फैक्ट्री का एरिया है, जहाँ हम लोग अभी घूमने के लिए घुस रहे हैं। और हम लोग फैक्ट्री गए थे तो गार्ड ने मना किया। उसने रिक्वेस्ट की कि सर यहाँ मत घुसिए अभी, और फैक्ट्री पर केस चल रहा है। तो इसलिए हम लोग फैक्ट्री के बाहर से घूमते हुए करीब 6-7 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में इस पूरी सैकड़ों एकड़ बड़ी फील्ड में आए हैं, जहाँ पर स्थानीय जानवरों के साथ साथ में हिरन है। चलिए देखते हैं अगर कुछ मिल जाए तो। रास्ते में अचानक एक ऐसी जगह आई जहाँ आसमान में अनगिनत चीलें मंडरा रही थीं। उनकी तेज निगाहें और बड़े पंखों की लयबद्ध हरकतें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अदृश्य धारा में बह रही हों। आसपास के पेड़ों की शाखाओं पर बैठे कुछ चीलें एक दूसरे के साथ हल्की फुल्की झड़प में लगी हुई थीं, जबकि कुछ नीचे झाड़ियों के पास उतरकर शिकार का सफाया कर रही थीं। वहाँ की हवा में हल्की सरसराहट और उसकी कर्कश आवाज का संगम पूरे माहौल को एक रहस्यमय बना रहा था। यह दृश्य इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि हमने वहीं रुककर इसे जी भर कर निहारा, तस्वीरें खींची और वीडियो बनाए। यह सचमुच प्रकृति का एक जादुई नजारा था, जिसने हमारे दिल और दिमाग दोनों में जगह बनाई। ये जो चीले हैं इनको ब्लैक काइट कहते हैं। यह संपूर्ण भारत के साथ दुनिया भर में पाई जाने वाली एक प्रसिद्ध शिकारी पक्षी की प्रजाति है। इनकी विशेषता इनका भूरे रंग का शरीर, हल्का टेढ़ी चोंच और नुकीले पंख है। चील अपने उत्कृष्ट उड़ान कौशल और शिकार के लिए जानी जाती है। यह मुख्य रूप से मरे हुए जानवरों पर निर्भर रहती है, लेकिन छोटे जीव जंतुओं का भी शिकार करती है। यहाँ पर मुर्गे और बकरे के अवशेष गिराए गए थे। यह चीलें उसे ही साफ कर रही थी। यह पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये खुले इलाकों, जलाशयों के पास और शहरी क्षेत्रों में आसानी से देखी जा सकती हैं। इनकी दृष्टि जो है वो बहुत तेज होती है, जो इन्हें दूर से शिकार की पहचान करने में मदद करती है। चील का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि यह प्रकृति की परिस्थिति को बनाए रखने में बहुत मजेदार होती है। खैर, यहाँ से काफी देर समय बिताने के बाद हम लोग आगे बढ़े और उस जगह पहुंचे
जहां हमें जाना था, जिसका शब्द को बेसब्री से इंतजार था। ये बरेली में ANA इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज की पढ़ाई होती है। उसके सामने की एक फील्ड है। हालांकि हम लोग आए थे रबर फैक्ट्री में अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने और अंदर की जो चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ चूँकि बॉम्बे हाई कोर्ट के अनुसार बंदिशें हैं कुछ, और जो गार्ड था उसने कहा कि भाई हमारी नौकरी की बात है और मतलब आप प्लीज़ ये सब मत कहिए। तो हम लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि उससे ज़बरदस्ती करके हम लोग घुसते और वीडियो बनाते। उसकी नौकरी की बात थी, तो उसने बताया कि सर आप उस फील्ड में जाकर देखिए, थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे कुछ जानवर हैं, कुछ हिरन हैं जो हमको मिल जाएं। तो वो थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास है कि यहाँ देखते हैं कि शायद कुछ मिल जाए। चलिए। रबर फैक्ट्री की जो फील्ड थी, वहां दूर दूर तक सूखी घास थी, बेर और बबूल के पेड़ फैले हुए थे। इस समय मेरे चारों ओर घास का एक बड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ जंगली वनस्पतियां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थीं। एक और बहुत सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। कुछ अलग अलग जगहों पर स्थानीय लोग कुछ जानवर चरा रहे थे। वहां पर कुछ पक्षियों का मधुर कलरव था और कहीं कहीं झाड़ियों में किसी छोटे जीव के होने का आभास भी था। दूर क्षितिज तक फैले इस हरियाले विस्तार को देखकर ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने यहाँ अपनी पूरी रचनात्मकता उड़ेल दी हो। वहाँ की नमी और हल्की सूखी मिट्टी और आसपास फैले जंगली फूलों की खुशबू मन को उत्साहित कर रही थी। और मुरब्बा चाहिए हैं अपने, जहाँ बेर दिखे थे आज, ये जहाँ भी बेर दिखता है तोड़ने लगती हैं। हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हिरन है, कि वहाँ पे देखो चिड़ियाँ उड़ियाँ खूब उड़ रही हैं। पापा पापा मम्मा ने वहाँ पे मुझे मम्मा ने मुझे वहाँ पे बैर दिए थे। हाँ पूरी जेब भर गई थी, हमने खाली कर दी। हाँ, जेब भर गई थी, पूरी जेब भर के बेर खा लिए हैं जी। हाँ। अच्छा, कह रहे कि मम्मा ने मुझे बेर दिए थे और क्या कहते हैं सारे उसने खाली कर दिए। अच्छा, ये देखो फिर से बेर उनके पास से निकल आए हैं। हाँ ये देखो खूब बेर खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं ये लोग। आज संडे का एंजॉय कर रहे हैं। खाओ, आप भी कर रहे हो? मैं ये देखिए बेर है, कितना सुंदर सा शब्द ने मुझे दिया है खाने के लिए। उसको खाने का अपना ही मज़ा है। ये देखो शब्द जो हैं यहाँ पर अपना गेंद साथ में लेके चलते हैं हमेशा, जो खेल रहे हैं यहाँ पर। स्थानीय लोग मतलब चारागाह के रूप में इसको यूज़ करते हैं और अपने जानवर वगैरह चराने आ जाते हैं। ये पूरा मुझे लग रहा कम से कम नहीं तो 200-300 एकड़ का एरिया होगा। शब्द जो हैं अपनी मौज मस्ती में हैं, कहीं भी घुस रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हो शब्द यहाँ पर? ये देखो, ये घास है, इसमें हिरन जो है बहुत आसानी से जो है छिप जाता है। तो अभी ये जो थे व्यक्ति वो बता रहे थे कि अभी यहाँ पर हिरनों का 10-15 का झुंड था, तो कुछ कुत्ते आए और उनकी वजह से वो मतलब दूसरी साइड में चले गए। तो ये हमारे लिए बैड लक रहा कि हम उसको देख नहीं पाए। तो बोल रहे हैं कि आप अगर उस साइड में जाइए दूसरे साइड में तो देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चूँकि ये जंगल ही था पूरा एक टाइम पे। अभी तो हाँ कुछ कह रहे हैं शब्द। गड्ढा क्यों बना? गड्ढा, यहाँ पानी आता होगा, भर गया और जानवरों के पीने के लिए गड्ढा बन गया यहाँ पे। थोड़ा सा लोगों ने मिट्टी भी निकाली होगी यहाँ से, है ना। ये सेंठा है, इससे हम लोगों की बचपन में पिटाई भी होती थी और इससे हम लोग कलम बना के अपनी पार्टी के ऊपर लिखते भी थे। बहुत तगड़ा है ये। हाँ तगड़ा तो है ही। ये देखो, हाँ ये, अरे वाह, शब्द का निशाना तो बड़ा अच्छा लग रहा है इन बॉल के ऊपर। हाँ ये देखें, इनको बस शब्द को बॉल मिल जाए फिर तो कोई बात ही नहीं है कुछ भी। इन्होंने उसको बैट बना लिया, अपना खेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए बबूल ही बबूल है, चारों तरफ कितनी बबूल है ना। अब बबूल के ऊपर कितनी चिड़ियाँ हैं, कितनी तादाद में चिड़ियाँ हैं। पूरी देखिए सामने, अगर सामने वाले उस पर पूरी एकदम लिसी पड़ी हैं चिड़ियाँ। तो हालांकि इतनी दूर का तो नहीं दिख सकता है, लेकिन जहाँ पे मैं देख रहा हूँ
वहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, ये सामने वाले पेड़ के ऊपर बबूल के। बस वही है कि अगर हिरन मिल जाए कहीं से तो फिर मज़े आ जाए। और क्या, मतलब ये आज के ब्लॉग का कुछ तो अर्थ निकले। ये देखिए यहाँ से चिड़ियाँ ये जो उड़ रही हैं अभी, पूरा बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, ये देखिए। लेकिन जिसकी तलाश में हम यहाँ तक पहुँचे थे, यानी कि हिरणों का कहीं अता पता नहीं था। हमने काफ़ी देर तक खोजबीन की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो थोड़ी निराशा होने लगी। अब हम वापस मुड़ चले थे। इसी समय एक स्थानीय व्यक्ति जो कि वहाँ पर अपने जानवर चरा रहा था, हमने उससे जिक्र किया तो उसने कहा कि नहीं, थोड़ा सा आप घूमिए तो हो सकता है कि आपको कुछ हिरण दिखें। तो इसी रास्ते में एक विशालकाय बरगद का पेड़ हमें दिखा, उसकी ओर हम लोग मुड़े। उसकी मोटी मोटी जटाएं धरती को छूने के लिए बेताब थीं। बरगद का यह पेड़ जो था काफ़ी पुराना था। हमने उसके नीचे पहुंचकर यहाँ की अगली यात्रा के दौरान टेंट लगाने की जगह का मुआयना किया। इस बरगद की जटाओं से हम खेले। ये देखो शब्द जो है, बरगद की जटाओं पर झूला झूल रहे हैं, है ना। हम लोगों ने भी ऐसा कई बार झूला, हम लोग खूब झूलते थे। हमारे नाना के यहाँ बरगद था तो वहाँ पर खूब झूला झूलते थे इस तरीके से। सब झूलो फिर, और झूलना है, मज़ा आ रहा है। अच्छा देखो ये शब्द अपना झूल रहे हैं झूला, वाह। अच्छा अब ये देखो सीमा देवी भी अपना पूरा वजन जटाओं पर लटकाने वाली हैं। कहीं कुछ नहीं टूटेगा। हाँ शुरू हो जाओ। अब तुम्हारे बस का नहीं है फ़िलहाल, अब तुम प्रयास मत करो। हाँ अब तुम्हारे बस का नहीं है, चलो। अब देखिए जो है इसकी जटाओं पर झूल रहे हैं। अब शहर के बच्चों को है ऐसा कहाँ मिल सकता है। मज़ा आ रहा है उतारने अब? गुड। अच्छा जंप कर लो, छोड़ दो ऐसे ही, मम्मा उतार रही हैं, चलो। लटके उसकी छाल पर हाथ फेरते हुए महसूस किया कि यह पेड़ प्रकृति का एक अद्भुत वरदान है। शब्द और सीमा ने भी यहाँ पर झूला झूला। जब हम वापस लौट रहे थे तो मन में थोड़ी मायूसी थी। दिन भर प्रकृति के साथ बिताए पलों आंखों में घूम रहे थे। हिरणों की तलाश में बिताया गया समय और विशाल बरगद के नीचे की गई मस्ती, सब कुछ जैसे अपनी कहानी कह रहा था। हवा में घुली मिट्टी और घास की महक अब भी महसूस हो रही थी। पक्षियों का कलरव कानों में गूंज रहा था, मानो वे हमें फिर से आने का न्योता दे रहे हो। रास्ते में पड़ने वाले हर छोटे बड़े पेड़ और फूल में विदा देने के लिए झुकते से लग रहे थे। यह मायूसी नहीं थी, बल्कि उस अद्भुत समय को विदा कहने का क्षण था जिसे हमने प्रकृति की गोद में जिया था। लेकिन प्रकृति हमेशा अपने खास अंदाज में हमें आश्चर्यचकित करती है। हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। इस यात्रा में हमने कुछ चीज़ें देखी, पूरा एरिया देखा और एरिया की एनालिसिस की कि आगे भविष्य में हम लोग पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं इस एरिया में। यहाँ पर बहुत सारी पक्षी हैं तो हमारे मित्र जो हैं वो आ सकते हैं यहाँ पर। और अभी हमें एक हिरन वास्तव में दिखा और 1 सेकेंड की क्लिप भी जो है उसकी हमें मिल गई थी। और वो उसके लिए शब्द के को लेकर मैं थैंक्सफुल हूँ। शब्द ने कहा आपने थैंक यू नहीं बोला, क्योंकि इनके फ्रेंड हैं कान्हा जी और ये उनसे कह के अपनी बात करवा लेते हैं। तो हमें जब हमने कहा कि शब्द हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो शब्द ने अपनी रिक्वेस्ट डाली कान्हा जी के पास, इनके फ्रेंड हैं, तो वो मुझे दिख गया और 1 सेकेंड का वीडियो भी हमें उसका मिल गया। तब फिर हमने कहा शब्द अभी एक बार और कहो, तो शब्द बोले कि मुझे बार बार अब नहीं कहना है, उनके पास और भी काम है, बहुत सारे राक्षस होंगे जिनसे उनको लड़ना होगा और वो उन राक्षसों से लड़ रहे होंगे, मतलब आपके लिए खाली नहीं बैठे हैं। हमने कह दिया तो एक बार उन्होंने आपकी बात मान ली अपने बिजी शेड्यूल से। तो ये इतनी सारी कहानी जो है शब्द ने आज कान्हा जी को लेकर बनाई थी। तो खैर थैंक यू शब्द, थैंक यू सो मच। और आगे जो है हम लोग यहीं पर आके एक बार बनाएंगे, क्या कहते हैं, अपना टेंट लगाएंगे। ये देखिए पीछे भैरवनाथ का मंदिर है और इसके पीछे जो एक कमरा दिख रहा है, कमरे के पास में वो है जगह एक है, वहाँ पे टेंट लगा सकते हैं। शब्द ये जटाएं हैं इसकी, इस पेड़ की, इस पेड़ को बरगद बोलते हैं, इसकी जटाएं हैं। हम लोग इस पे लटक के खूब झूला झूलते थे बचपन में। ठीक है, लटक के देखो
तो ये शब्द खैर इस पे अभी अभी इनको झुलाते हैं। अचानक शब्द ने चहकते हुए इशारा किया, देखो हिरन। मैंने तुरंत कैमरा उस ओर मोड़ा। वहां सचमुच हिरणों का एक झुंड था। उसकी चंचल आंखें हमें उत्सुकता से निहार रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे पूछ रहे हो, तुम हमारे घर में क्यों आए हो? और आखिरकार हम लोगों को यहाँ पर हिरन मिल ही गए। हिरन ही नहीं, पूरा हिरन का झुंड है। सींग सींग वाले हिरन हैं, यहाँ पे कांटा है सब। यहाँ पर पूरा हिरनों का झुंड है। और वो देखो सामने से वो जा रहे हैं पूरे, ये देखो कुलांचे भरते हुए, वो देखो कूदते हुए जा रहे हैं। उनके सधे हुए कदम और दौड़ने की कला देखने के लायक थी। हमारी और हिरणों की आंख मिचौली शुरू हो गई। वे झाड़ियों के पीछे छिपते, कभी इधर भागते, कभी उधर झांकते। ऐसा लगा जैसे वे हमारे साथ खेल रहे हों। यह पल किसी रोमांचकारी फिल्म के दृश्य जैसा था। जब हम लोग कहीं छुप जाते तो वो दूर से खड़े होकर हमको खोजते, और जब वो छिप जाते तो हम लोग दूर से खड़े होकर उनको घूमते। एक बड़ा ही आनंददायक माहौल था ये। शब्द की खुशी और हंसी ने उस पल को और भी खास बनाया। काफी देर तक हिरणों के साथ यह खेल चलता रहा। उनके सधे हुए कदम और हमें ध्यान से देखते हुए आंखों में एक तरह की मासूमियत थी जो मन को छू गई। अंततः थकान ने हम पर काबू पा लिया। हमने प्रकृति के इस अद्भुत तोहफे का शुक्रिया अदा किया और घर की ओर लौटने लगे। रास्ते भर हमने दिन भर के अनुभवों पर चर्चा की। सब ने आज की यात्रा के अपने अनुभवों को हमसे साझा किया और हिरणों को दिखाने के लिए हमें शुक्रिया कहलवाया। सब ने कहा कि हमको शुक्रिया बोलो क्योंकि हमारी वजह से हिरन मिले हुए हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने यहाँ पर ये बताया कि जब से बघीरा और शर्मीली बाघिन यहाँ से गए हैं, ये हिरन अपनी जान के लिए निश्चिंत हैं और आमतौर पे घूमते जल्दी मिल जाएंगे। और बस थोड़ा-सा ये रहता है कि स्थानीय लोग कई कई बार शिकार कर लेते हैं, हालाँकि इस पे पूर्णतः प्रतिबंध है और गार्ड भी इसकी देख-रेख करते हैं, लेकिन फिर भी चोरी-छुपे कभी-कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। खैर, वास्तव में यह दिन केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि प्रकृति के साथ एक संवाद था। चीलों का झुंड, विशाल बरगद और हिरणों की आँख मिचौली, सबने इस यात्रा को यादगार बना दिया। यह सच है कि जब आप प्रकृति को समझने और महसूस करने के लिए समय निकालते हैं तो वह आपको अपनी छिपी हुई सुंदरता से नवाजती है। तो मित्रों, यह था आज का व्लॉग और अगले किसी यात्रा में अगली कई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे।